हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पे। काफी लोगों ने मेरे से पूछा सर ये थारा का मतलब क्या है, और स्पेशली वो लोग जो राजस्थान से नहीं है और हरियाणा से नहीं है, तो मैं उनको बताता हूं थारा का मतलब होता है आपका, योर्स। तो जो आप ये जेई की तैयारी करना चाह रहे हो और अपने रथ को, अपने चैरियट को आईआईटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, एनआईटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, और मैथ्स उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत बन रही है, तो उसका एक सॉल्यूशन है यूट्यूब चैनल थारा सारथी। इस पर अपन मैथ्स में जेई के अराउंड जितनी भी बातें होती है वो सारी कर रहे हैं। तो अपन ने रेंज का ऑलरेडी अपन एक लेक्चर देख चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ना इंटरवल्स के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर मत देखना, कुछ नहीं सीख पाओगे। एक्चुअली वो लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे इंटरवल्स का आइडियाज, बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज है जो इंटरवल के आपको चाहिए होंगे। तो अपन इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रेंज का दूसरी बातें। तीन टाइप के अपन रेंज के सवाल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो तीनों के तीनों। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में इन पे बहुत सारे सवाल लेके आऊंगा मैं। एम आई क्लियर? चलो देखो देखो, लास्ट टाइम हमने ये सवाल किया था एक, y इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4। तो हमने ने क्या किया था, इसकी रेंज निकालने के लिए sin x की जगह -1 से 1 रख दिया था, काम हो गया था अपना, राइट। लेकिन फिर हमने देखा था कि हमारे सामने एक सवाल था जो अपने लिए दिक्कत बन के खड़ा हुआ था, वो ये sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x माइनस 3, या प्लस 3 लेता हूं। तो किसी ने मेरे को ऐसा कह दिया कि सर आपने कहा था कि वेरिएबल की जगह उसकी रेंज रख दो, तो sin x की जगह -1 से 1 रख दिया, प्लस 2 -1 से 1 रख दिया, प्लस 3। तो ये चीज गलत है, ऐसे हम नहीं कर सकते इस सवाल को। तो फिर क्या करेंगे? फिर सबसे ज्यादा काम की बात ये है कि ये जो वेरिएबल है ना, वो दो जगह नहीं हो सकता। ये वेरिएबल दो जगह नहीं हो सकता। तो सर इस वेरिएबल को एक जगह लाना पड़ेगा, मतलब यस। जब भी आप इंटरवल मेथड से रेंज निकालना चाह रहे हो, अगर किसी वेरिएबल की जगह उसका इंटरवल रखना चाह रहे हो, तो वो वेरिएबल हमेशा एक ही जगह होना चाहिए, दो जगह नहीं चल पाएगा। एम आई क्लियर? तो ये sin x दो जगह, इनको एक जगह लाने का तरीका परफेक्ट स्क्वायर। याद करो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता था, एक टर्म एक्स स्क्वायर की होती थी, एक टर्म एक्स की होती थी, समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स। तो अपन इसको कन्वर्ट करते थे एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस समथिंग। तो यहां से क्या होता था, परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम वो वेरिएबल एक जगह आ जाता था, और यही तो अपन चाहते हैं कि वो वेरिएबल एक ही जगह रहे। देखो जैसे ये सवाल करके दिखाता हूं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल नंबर 1, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल नंबर 1, लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1। उसके बाद जो लीनियर टर्म होती है, लीनियर टर्म मतलब x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे तो लीडिंग कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, लीनियर टर्म जो है वो 2 sin x, उसका कोएफिशिएंट 2, 2 का आधा 1, 1 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का ही होल स्क्वायर माइनस करेंगे। इज इट क्लियर? जो ही ये किया आपने ध्यान से देखा होगा कि ये वाली चीजें क्या बन गई, ये तीनों क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। अरे नहीं, आप ना प्लस वाले को अलग लिखो और माइनस वाले को अलग लिखो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से मेरा y क्या आ गया, साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो गया प्लस 3 माइनस 1। अब देखो वेरिएबल दो जगह थे, एक जगह आ गया, अब आप सीधा इसको -1 से 1 रख सकते हो। बहुत सिंपल सी बात होगी सर। आपको लो रख देते हैं, -1 से 1 साइन एक्स की जगह प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2। -1 से 1 में किया तो ये बन गया 0 से 2, 0 से 2 का मेरे को क्या निकालना है, होल स्क्वायर। तो नंबर लाइन ले लो, यहां पे 0 यहां पे 2, इसका स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 2, 0।
कहां से कहां तक आया स्क्वायर, 0 से 4, तो इधर तो ये बन गया 0 से 4 प्लस 2, तो भाई कहां से कहां तक आ गया, 2 से लेके 6 तक। क्लियर हुई क्या बात। तो जब भी वेरिएबल दो जगह आ जाए, अपन को उस वेरिएबल को एक जगह लाना है, और अगर वो दो वेरिएबल क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है, वो दो वेरिएबल क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, तो एक जगह लाने का तरीका है परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर। चलो थोड़े सवाल और करवा देता हूं मैं इसी परफेक्ट स्क्वायर के, राइट। जैसे y इज इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर x प्लस 4 sec x प्लस 3। अगेन वेरिएबल कितनी जगह, दो जगह, अपन को कितनी जगह चाहिए, एक जगह। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर किया जाएगा, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले 2 को लिया जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x प्लस 3/2। अगेन लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो गया, कोएफिशिएंट लीनियर टर्म में 2 है, 2 का आधा 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया है, 1 का स्क्वायर माइनस किया है, तो ये इतना इतना मिलके क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस। ये बन गया y इक्वल्स टू 2 sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 1 1/2। अब क्या करेंगे, सर sec x का इंटरवल रख दो। sec x का इंटरवल क्या होगा, पिछले लेक्चर में पढ़ा है, sec x की जो वैल्यू होती है वो बिलोंग करती है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। sec x में 1 ऐड करना है, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अब इसका स्क्वायर का टर्म नंबर लाइन पे प्लॉट करो, माइनस इनफाइनाइट से 0 और 2 से इनफाइनाइट, स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर इनफाइनाइट। तो यहां पर डेटा है 0 से इनफाइनाइट और 4 से इनफाइनाइट। तो आप नोट करो 4 से इनफाइनाइट 2 बार आ रहा है, 4 से इनफाइनाइट 2 बार आ रहा है, लेकिन अपन को तो वो चाहिए जो जो डेटा आ रहा है चाहे एक बार ही क्यों ना हो। तो आप देखो 0 से इनफाइनाइट ये जो आ रहा है हमेशा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 0 से इनफाइनाइट, तो y कहां से कहां तक आ गया, 2, इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट। कैसे, देखो 1 ऐड किया तो ये बना sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर का डेटा ये रहा। अगर ये इंटरवल में दिक्कत आ रही है तो पिछला लेक्चर जाके देख लो, वहां पे मैंने डिटेल में इंटरवल पढ़ाया है, प्लस 1/2। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 से इनफाइनाइट प्लस 1/2, तो y की वैल्यूज कहां से कहां तक आ गई, 1/2 से लेके इनफाइनाइट तक। क्लियर हुई क्या बात। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे, इंटरवल के मेथड से रेंज निकालनी है, दो जगह है तो परफेक्ट स्क्वायर कर दो, जिससे वेरिएबल एक जगह आ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या मेथड। देखो आगे देखो, एक दो सवाल और करवाए। चलो ये सवाल लिख के देता हूं, आप करके देखो। cos 2x प्लस 3 cos x प्लस 4। सर वेरिएबल तो दो जगह है पर क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो आपने जो बताया वो तो लगेगा ही नहीं सर इसमें। तो ध्यान देने लायक बात ये है कि पहली बात तो एंगल भी तो सेम नहीं है, एक में x और एक में 2x है। पहला काम तो ये है कि एंगल को सेम बनाओ। तो क्या करना चाहिए, सिर्फ cos 2x को ब्रेक कर दे। cos 2x को ब्रेक करने के दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले, चार फॉर्मूले हैं, tan वाला है, cos वाला है, sin वाला है। कौन से में करें सर, इधर है ना एक cos मौजूद है, इधर ना एक cos मौजूद है, तो ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे केवल cos आए, ताकि सब कुछ cos में रहे। तो वो फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 3 cos x प्लस 4, ये वाला। तो ये क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 3। इसकी रेंज निकालनी है। अगेन क्वाड्रेटिक बन गया, परफेक्ट स्क्वायर लगाना है तो आंख बंद करके परफेक्ट स्क्वायर लगा दो, प्रोसीजर फॉलो करो। 2 को कॉमन लिया, cos स्क्वायर x प्लस 3/2 cos x प्लस 3/2, इसका आधा 3/4
तो 3/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3/4 का स्क्वायर माइनस कर दिया। देखो भाई, इससे ये क्या बन गया, ये बन गया 2 cos x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 9/16। यही बना। और ये 2 तो पूरे के बाहर है, इसको अगर मैं सोल्व करूं, अलग से कर लेता हूं एक बार, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आया 16 और 24 माइनस 9, तो ओवरऑल क्या बन गया 2 cos x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस वो कितना आ गया 15/16। इज इट क्लियर? ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब अपने पास क्या करने का भी, सीधा इंटरवल। देखो वेरिएबल एक जगह आ गया, अब आप इंटरवल पुट कर सकते हो रेंज के लिए। वेरिएबल एक जगह आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल एक जगह आना चाहिए। तो cos x की जगह क्या रख दिया, -1 से 1 प्लस 3/4, तो ये क्या -1/4 से 7/4। ये तो अभी तक इसकी वैल्यू हुई है, अब इसका होल स्क्वायर करना है ना, तो ये कितना हो गया, 0 आ रहा है बीच में, 0 आ रहा है बीच में। बहुत ही खास बात है कि जब भी 0 बीच में आएगा मिनिमम वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी समझना है तो पिछले लेक्चर में जाके देख के आओ। इंटरवल का स्क्वायर करते टाइम अगर बीच में 0 आया तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी। और इन दोनों में बड़ा बड़ा ये वाला है, तो इसका कितना होगा 49/16 प्लस 15/16, बाहर एक 2 है, स्क्वायर तक का काम हो गया कैलकुलेशन। अब ये ऐड कर दो तो ये क्या बन गया भाई 2, 15 0 में ऐड किया तो 15/16 और इसमें ऐड किया तो 64/14 मतलब 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 15/8 से लेके 8 तक। ये मेरी रेंज आ गई। इज इट क्लियर? तो जब भी क्वाड्रेटिक दिखे और आपको रेंज निकालना तो वेरिएबल दो जगह दिक्कत है, परफेक्ट स्क्वायर कर दो। पहला फॉर्मेट क्लियर हुआ परफेक्ट स्क्वायर का। दूसरा फॉर्मेट करते हैं, चलो क्वाड्रेटिक के बाद दूसरा फॉर्मेट है अपना लीनियर अपॉन लीनियर। जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया y इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 4 अपॉन sin x प्लस 1। इसकी रेंज बताओ। अगेन इसमें वेरिएबल कितनी जगह है सर? इसमें वेरिएबल ना 2 जगह है, तो 2 जगह तो वेरिएबल नहीं कर सकते ना अपन, 2 जगह तो वेरिएबल नहीं रख सकते, तो वेरिएबल को एक जगह लाना पड़ेगा। एक जगह लाने का तरीका है कि जो न्यूमरेटर में है ना उसमें डिनोमिनेटर बना दो। ये लो भाई, अब सोल्व करते रहो। ये बन गया 3 sin x प्लस 3, ऊपर 4 था तो प्लस 1 हो रहेगा। न्यूमरेटर में क्या बना दिया मैंने, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या बना दिया, डिनोमिनेटर। अब क्या करो, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू क्या बन गया 3 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1। यहां से भाई क्या खास बात आ गई सर, यहां से ना वेरिएबल एक ही जगह आ गया, यहां से ना वेरिएबल एक ही जगह आ गया। यही तो हम चाहते थे कि वेरिएबल ओवरऑल एक ही जगह है, तो ये क्या बन गया भाई, रख दिया तो वेरिएबल एक जगह आ गया। -1 से 1 प्लस 1, तो y क्या बन गया 0 से 2। अब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करना आपको लास्ट लेक्चर में अगेन सिखा रखा है कि डेटा लो 0 से 2 लेना है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। 0 के राइट साइड से जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट प्लस का, 0 के लेफ्ट से जाते तो माइनस इनफाइनाइट आता। और ये क्यों कैसे आ रहा है पिछले लेक्चर में पूरा समझा रखा है, इसलिए कह रहा हूं जब तक पिछले लेक्चर में आप इंटरवल को नहीं समझ पे आओगे यहां पर थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो यहां से इसका रेसिप्रोकल कहां से कहां तक आ गया, इसका रेसिप्रोकल आ गया 1/2 से लेके इनफाइनाइट। 3 ऐड किया तो 7/2 से इनफाइनाइट, ये रेंज आ गई मेरी। तो लीनियर अपॉन लीनियर होता है तो भी वेरिएबल 2 जगह आने के चांस है, तो एक वेरिएबल को गायब करना है। क्लियर हुई बात? चलो एक एग्जांपल और करवाते हैं। y इक्वल्स टू 2 tan x प्लस 3 अपॉन 3 tan x प्लस 1। अब क्या करना है सर, न्यूमरेटर में ना सेम बनाना है डिनोमिनेटर के जैसा, तो बना दो लो।
मैंने बना दिया, पहले तो 2 को कॉमन लिया, इसके बाद में 3 होना चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये लो सर बना दिया। देख लो 3 से 3 कट गया, 2 10x आ गया प्लस 2/3 आ गया, तो इधर क्या होना चाहिए 3 माइनस 2/3, 2/3 एक्स्ट्रा आया ना ऊपर से, 3 तो ऑलरेडी था। देखो ये है ना, थोड़ा सा इनमें ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका आईक्यू कितना स्ट्रोंग है, कितने जल्दी आप बातों को समझ पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, ये एक नेसेसिटी है मैथ्स की। अगर आपको एक बार कह दिया गया कि आपको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के सेम बनाना है, तो आपको खुद से सोचना है कि कैसे बनाना है। थोड़े बहुत आइडियाज है, आप देख लो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लो, नीचे वाला बन रहा है, बट ये कैसे बनाया गया इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, सोचो, इंपॉर्टेंट चीज है। 1-2 बार जोर आएगा, 10 बार एग्जाम्पल ले लो, बार बार इसे आप अपने आप से बढ़ाओ, फिर उसको सिंप्लीफाई करके देखो वापस पुराने वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ये एक अच्छी सोच है, ठीक है। अब अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये क्या बन गया 2/3 तो अलग आ गया, इधर बन गया 1 प्लस ये कितना आ रहा है 9 माइनस 2/3 7/3, और बगल में कितना आ गया 1/3 10x + 1। सर तो वेरिएबल एक जगह आ गया, यस यही तो एम था। अब रख दो भाई 10x की जगह माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 3 से मल्टीप्लाई किया यही माइनस इनफाइनाइट से 1 ऐड किया, तो ओवरऑल ये कितना आ गया, ओवरऑल ये डिनोमिनेटर आ गया मेरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो अगर मैं इसको पुट करने जाऊं तो ये कितना बन गया 7/3 इंटू 1/, सर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, बहुत से लोग ये कर देते हैं, बट नो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं होता है। तो सर करके देखना पड़ेगा ना, फिर देखो मेरे को क्या करना है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल बीच में 0 आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 1/0, सॉरी 1/इनफाइनाइट माइनस का, तो ये बन गया 0, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 1/इनफाइनाइट बन गया 0, 0 के राइट साइड से रेसिप्रोकल प्लस इनफाइनाइट, 0 के लेफ्ट साइड से माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का जो रेसिप्रोकल है वो होगा माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट, 0 इंक्लूड नहीं होता है, ये खास बात है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के रेसिप्रोकल में 0 नहीं होता है, क्यों, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट ये दोनों मेरे इसके पार्ट नहीं होते। अरे क्लोज क्यों लगा दी, ओपन होते हैं ना ये इसके पार्ट नहीं है, तो इनका उल्टा 0 0 कैसे पार्ट हो जाएगा। हाँ क्लियर हुई गई वाली बात। तो y कहां से कहां तक आ गया मेरा 7/3, इसका रेसिप्रोकल माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट, 7/3 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये क्लियर हुई क्या बात। अब 2/3 को ऐड कर दो, तो y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2/3 यूनियन 2/3 से इनफाइनाइट। ये समझ में आया कि भाई लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज कैसे निकालते हैं। अगर वेरिएबल 2 जगह है तो अपना एम ही है कि वेरिएबल को एक जगह लेके आए। समझ में आया बात। ये हो गए अपने 2 तरीके के इंटरवल ओरिएंटेड। अब अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप पे। अच्छा तीसरे टाइप से ना लेक्चर थोड़ा सा काफी बड़ा चला जाएगा, बिकॉज थर्ड टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको मैं एक अलग लेक्चर में बना के डाल देता हूं। ओके दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अपन ने 2 टाइप यहां पे समझे। एक अपन ने समझा है क्वाड्रेटिक, 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में लाना। एक देखा अपने लीनियर अपॉन लीनियर, 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में लाना है। जैसा भी आपको लगे, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ओके थैंक यू।